Hello friends, welcome back to my YouTube channel once again. As you know, I am your rover मनीष। और आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अभी मेरे पास डीएम्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी नीट का रिजल्ट आया है और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बच्चे ज़्यादा अभी इंटरेस्टेड हैं ओरल मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रसिया में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे व्लॉग्स देख के कि मैं यहाँ रसिया में रहता हूँ, तो कोशिश करूँगा आज मैं आपको बताऊँ कि ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या कंडीशन है और क्या है, क्या उसका फीस स्ट्रक्चर है, कैसे आप आ सकते हैं, और कोई अगर कौन सा वो भी बताएंगे। डेफिनेटली फुल इन्फॉर्मेशन रहेगी वीडियो में। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, वो भी हम सब बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओरल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये रसिया की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में से एक वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है इंडियंस के लिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस आते हैं। और शायद जो बच्चे मुझे डीएम कर रहे हैं उन्होंने पहले देखा भी होगा, उनको पता भी होगा कि यहाँ पर इंडियंस आते हैं, इंडियन फूड भी अवेलेबल है। चलो तो उसके लिए हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक चीज़ अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नाम की। इसका नाम है ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसा कि अगर आप लोग जानते हैं कि इसका नाम अगर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, डेफिनेटली ये रहने वाली है आपकी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जो कि बच्चे जब यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो उनका सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है उनकी ये होती है कि क्या ये गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है या नहीं है। बिल्कुल ये गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये है मॉस्को से सिर्फ 350 किलोमीटर्स अवे। ये हो गई इसकी एवरेज बातें। अभी हम देखते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर। अभी फीस रहने वाली है इसकी 2,71,000 अप्रॉक्स। जस्ट बिकॉज ये मेडिकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है इसलिए इसकी फ़ीस कम है। और इसकी फ़ीस में आपके जो भी चार्जेस वगैरह हैं, जहाँ से आप आएंगे कंसल्टेंट वगैरह, वो सब वो अलग हैं। ये इसकी फ़ीस है। और इसके हॉस्टल्स वगैरह की बात करें तो हॉस्टल्स बहुत सही हैं इसके। और फ़ीस की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्टल्स होने की वजह से यहाँ पर इनकी फ़ीस रहेगी अप्रॉक्स 16,000 रूबल्स। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों के लिए, यहाँ पर जो फ़ीस है वो होती है रूबल्स में। और रूबल्स की जो भी प्राइसेस हैं वो वेरी करते रहते हैं। अभी आप आएंगे तो कुछ होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी आप गूगल सर्च करेंगे तो रूबल अप्रॉक्स बराबर चल रहा है। तो आप मान के चलो कि 2,70,000 रूबल्स है, वो आपकी इंडियन फीस ही रहने वाली है, जो कि इंडियन प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से बहुत कम है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ आते हैं। एज मैं भी रसिया में हूँ इसी वजह से। तो हॉस्टल्स यहाँ के रहने वाले एवरेज अच्छे। और इस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात यह है, जो कि बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जैसा कि वो रसिया आते हैं या किसी भी देश जाते हैं, कि यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल तो नहीं है, हमारा कोर्स बाइलिंगुअल तो नहीं है। तो पहले तो ये जानते हैं कि बाइलिंगुअल होता क्या है। यहाँ पर रसिया में बाइलिंगुअल का मतलब ये है कि आपकी जो भी कोर्स होगा 6 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर, वो आधा होता है इंग्लिश में और आधा होता है यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, रसिया में। तो जो ये यूनिवर्सिटी है ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी बाइलिंगुअल नहीं है। यहाँ का जो भी मेडिसिन का कोर्स है, बाकी जो कोर्सेज हैं वो इनके अलग हैं, लेकिन जो मेडिसिन कोर्स है वो है फुली इंग्लिश, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ ये फुली इंग्लिश है, ये है एनएमसी की गाइडलाइन कि आप कहीं यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो इंग्लिश में कोर्स होना चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ है, एनएमसी अप्रूव्ड है ये यूनिवर्सिटी। अगर आप यहाँ से करने के बाद इंडिया जाते हैं तो आपका जो लाइसेंस है, जो भी रजिस्ट्रेशन है, वो बिल्कुल वैलिड होगा। और बाइलिंगुअल यहाँ नहीं है, लेकिन जो कोर्स है एक रसियन लैंग्वेज। एक बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि कंपलसरी कोर्स होता है 3 साल के लिए, लेकिन रसियन लैंग्वेज अलग एक यहाँ पे एक सब्जेक्ट टाइप होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने का रीज़न ये है, आपको कंपलसरी नहीं है कि पढ़ना ही है, लेकिन आपके लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं रसिया के, उनको इंग्लिश बहुत कम आती है, वो बहुत कम इंटरेस्टेड है एक्चुअली इंग्लिश पढ़ने में। तो आप जब जाएंगे आपको एक्सपोजर मिलेगा क्लिनिकल, जब आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाएंगे तो वहाँ के लोग रसियन बोलते हैं। तो रसियन बोलने के लिए आपको भी रसियन आनी चाहिए, आप उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए या उनसे बात करने के लिए। तो रसियन आपका एक कोर्स रहेगा, ना कि एक कंपलसेशन रहेगा। तो ये हुई थी हमारी यूनिवर्सिटी की पूरी बात, इसका फीस स्ट्रक्चर। अब चलते हैं इसके हॉस्टल्स की तरफ। तो अगर हॉस्टल की बात करें, यहाँ के हॉस्टल्स बहुत सही हैं, एवरेज हैं, अच्छे हैं, बेकार नहीं हैं। और उनकी जो फीस है वो है अप्रॉक्स 16,000 रुपीज़, रूबल्स। ये रुपीज़ नहीं है, रूबल्स हैं। 16,000 रूबल्स इसकी पर ईयर की है, ये 1 साल की फ़ीस है। क्योंकि जो हॉस्टल्स हैं वो गवर्नमेंट हैं और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ यहाँ गवर्नमेंट है, तो उनके हॉस्टल्स भी गवर्नमेंट हैं। बट हाँ, जो बच्चे हैं जिनको लगता है कि हम गवर्नमेंट हॉस्टल्स में नहीं रहेंगे, हमें प्राइवेट हॉस्टल्स में रहना है या अपार्टमेंट्स में रहना है, उनके लिए भी ये यूनिवर्सिटी व्यवस्था है अच्छी। यहाँ पर प्राइवेट हॉस्टल्स भी हैं जिनका कि एवरेज प्राइस रहेगा एज पर नाउ रिपोर्ट्स 5,000 5,500 रूबल्स पर मंथ। 5,500 रूबल्स पर मंथ ये रहेगा आपका प्राइवेट हॉस्टल्स। और अगर आप प्रीमियम हॉस्टल्स लेते हैं या फिर अपार्टमेंट्स वगैरह रहते हैं, उनके प्राइसेस वेरी कर जाते हैं। 1 लाख पर ईयर अप्रॉक्स हो जाएगा,
और आपके अपार्टमेंट्स जैसा आपको मिले वो। बट ये है कि हॉस्टल्स अच्छे हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बच्चों से। और इन्फॉर्मेशन जो पूरी है वो यही है कि हॉस्टल्स यहाँ के एवरेज हैं, अच्छे हैं, क्लीनलीनेस अच्छी है, बिल्कुल भी आपको रहने में दिक्कत नहीं होगी। और इस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी बात ये है कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हॉस्टल आना जाना है, आपको इंडिया वापस जाना है या इंडिया से आना है, डायरेक्ट यहाँ से दिल्ली से और इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट से आपको मॉस्को के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी। और मॉस्को से 350 किलोमीटर्स कोई डिफरेंस नहीं होता है अगर आप रसिया में हैं तो, क्योंकि यहाँ की सिटीज़ हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में 1500 किलोमीटर्स, 2000 किलोमीटर्स ऐसा डिस्टेंस आपको मिलेगा। तो 350 यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें आप, तो ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलेगा यहाँ से, ट्रेन मिलेगी, बस मिलेगी और प्राइवेट कैब्स 350 किलोमीटर के लिए। यस, आप प्राइवेट कैब्स भी लेके जा सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फ़्लाइट्स बहुत कम है और कह सकते हैं कि फ़्लाइट्स नहीं है 350 किलोमीटर्स के डिफरेंस के बीच में, मॉस्को टू ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। एज मैं भी बहुत टाइम से रसिया में रह रहा हूँ, तो ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको रहेगी नहीं। और रहने का, जैसा कि मैंने आपको बताया, हॉस्टल्स वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। एनएमसी अप्रूव्ड आपकी यूनिवर्सिटी है, वो सब बहुत अच्छे। ये हो गया यहाँ का आने का, यहाँ का जो कोर्स वगैरह है। अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए कि कहाँ से आएँ, कैसे आना है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ के प्रिपेयर करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कहीं भी जाते हैं बाहर इंडिया से, तो सबसे बड़ा आपका जो डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। तो मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनाएँ, उसके बाद आप आते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एवरेज डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होंगे अवेलेबल वही चाहिए। 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट, आपके सर्टिफिकेट्स और यहाँ पर आने के लिए स्टाम्प वगैरह, वो सब जैसे आप आएँगे प्रोफाइल वगैरह वो सब हो जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। आधार कार्ड वगैरह जो है वो इंडिया में रहता है, वहाँ आप करवाएँगे। यहाँ आएँगे तो आपको जो आइडेंटिटी प्रूफ होगा वो होगा पासपोर्ट, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, वो सब होने चाहिए। वो उनकी प्रोसेसिंग में होता है, उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह होती है। तो और अब सब बात होने के बाद यूनिवर्सिटी रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो कि बच्चों को परेशान करती है कि वहाँ पे खाने की क्या कंडीशन है। तो खाने के लिए यहाँ पर ग्रोसरी वगैरह आपको बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगी यहाँ पे, और जैसे इंडिया में मिलती है वैसे ही रेट्स में मिल जाएगी। कुछ-कुछ हैं जो कि कॉस्टली है, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है। आप केएफसी वगैरह, बर्गर किंग वगैरह बहुत है। जैसा कि आप जानते हैं यूरोपियन स्टाइल खाना है यहाँ पर, तो वो सब चीज़ ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, बर्गर्स वगैरह वो सब। और जो लोग वेजिटेरियन हैं और इंडिया से आ रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी एंड बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको मिलेगा इंडियन फूड। बिल्कुल डेफ़िनेटली यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बच्चों की पहली पसंद होती है। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर भी बच्चे प्रेफ़र करते हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट्स हों, वहाँ खाना खाने जाएँ। तो इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं। और इंडियन रेस्टोरेंट होने के 2 रीज़न्स हैं। एक तो आपकी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसमें आपके साथ बच्चे बहुत मिलेंगे आपको जो कि इंडिया से होंगे, वो इंडियन फूड प्रेफ़र करते हैं। और दूसरी बात, मॉस्को यहाँ से पास में है, तो मॉस्को पास होने की वजह से यहाँ पर टूरिज़्म वगैरह बहुत है, तो जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं इंडिया वगैरह से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ के लोग हैं वो भी इंडियन फूड प्रेफ़र करते हैं, उनको अच्छा लगता है। जैसे कि मसाले वगैरह, स्पाइसेस वगैरह हमारे यहाँ के बहुत फ़ेमस है, इसलिए तो आपको खाने वगैरह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडियन फूड डेफ़िनेटली अवेलेबल है। इंडियन मेसेस आपके हॉस्टल में खाना पहुँचा देती हैं, जैसा कि हर यूनिवर्सिटी में होता है। यहाँ पर मोस्टली जहाँ इंडियंस आते हैं, जो मेसेस वगैरह होते हैं वो आपको इंडियन फूड प्रोवाइड करते हैं आपके टिफ़िन वगैरह में। और जो लोग खुद खाना बनाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ है, यहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह सब इंपोर्ट कराते हैं ये लोग, सारी वेजिटेबल्स वगैरह आपको मिल जाएँगी खाने के रिलेटेड। और जो भी हमारी इंडियन चीज़ें हैं जिनसे हम खाना बनाते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह वो सब मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको खाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था हमारी एक ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की आपको एक इन्फॉर्मेशन देने की कि आप कैसे आ सकते हैं, क्या है। और रसिया में कोई भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं और आप आना चाहते हैं रसिया में, रसिया के व्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो मेरे यूट्यूब चैनल को। और मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं या कोई और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो डू मैसेज मी एंड यू कैन कॉल मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन दूँ रसिया से रिलेटेड और रसिया की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड।